अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम सिक्स्थ क्लास साइंस फाइनल टर्म पेपर का गेस्ट डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम इंग्लिश मीडियम के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे, इसके बाद उर्दू मीडियम के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे और लास्ट पे हम 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। उन क्वेश्चंस को यहाँ से आपने देख लेना है और उन्हें रीड कर लेना है। अच्छा, सबसे पहला एमसीक्यूज़ है हमारे पास, द किडनी शेप सेल्स इन अ लीफ आर कॉल्ड। लीफ के अंदर जो किडनी शेप सेल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं गार्ड सेल्स। ऑप्शन बी है पहले का। दूसरा है आइडेंटिफाई अ प्लांट सेल फ्रॉम द फॉलोइंग। इन चारों में से प्लांट सेल कौन सा होता है? गार्ड सेल। ऑप्शन डी, दूसरे का है डी। इसके बाद थर्ड एमसीक्यूज है, बोथ बोन एंड वाइट ब्लड सेल्स हैव डैश शेप। तीसरे का है बी, बोन सेल्स और जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं इनकी शेप होती है इरेगुलर। इसके बाद चौथा एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। ऑप्शन इसमें है, चौथे का है ऑप्शन ए, बडिंग। इसके बाद नेक्स्ट है पांचवा एमसीक्यूज, फिफ्थ एमसीक्यूज है, द प्रोसेस इन विच एन अंडरग्राउंड स्टेम डेवलप्स ए सेक्शुअली इनटू अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड। फिफ्थ का है ऑप्शन ए, ग्राफ्टिंग। इसके बाद सिक्स्थ एमसीक्यूज है, अ फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट इज़। इन सब में से जो कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जो अमाउंट में मौजूद होता है वो है ऑप्शन सी, राइस। छेवे का है ऑप्शन सी। अच्छा, इसके बाद सातवां एमसीक्यूज है, ग्लूकोज शुगर स्टार्च बिलोंग टू विच फूड। तो इसमें है ऑप्शन ए, ये सारे हैं कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद आठवां एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट नहीं है? अपेंडिक्स, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 9 है, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर इन आवर बॉडी काजेज डिहाइड्रेशन। नौवें का है ऑप्शन ए। 10वां है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एनी ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो मैटर की क्वांटिटी होती है उसे बोला जाता है मैस। 10वें का है डी। इसके बाद 11वां है, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन। एवोपरेशन का रिवर्स प्रोसेस है कंडेंसेशन। 11वें का है ऑप्शन डी, द सेंट ऑफ परफ्यूम कैन बी स्मेल्ड आउटसाइड द रूम ड्यू टू सी। 12वें का है सी, डिफ्यूजन। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट 13 एमसीक्यूज है, द एटॉमिक नंबर ऑफ बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज बाय प्लांट्स फॉर मेकिंग फूड। प्लांट्स यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जोड़ के ग्लूकोज बनाते हैं। 14वें का है ऑप्शन बी। इसके बाद 15वां एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल। तो न्यूट्रॉन 15वें का है ए। इसके बाद 16वां है, होमोजीनियस मिक्सचर आर आल्सो कॉल्ड एज। 16वें का है बी, सॉल्यूशन। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम 17वें एमसीक्यूज़ की तरफ। 17वें एमसीक्यूज़ का है बी, डिस्टिलेशन। इसके बाद 18वां एमसीक्यूज़ है, 18वें एमसीक्यूज़ का है सी, स्टील। इसके बाद 19वां एमसीक्यूज़ है, द यूनिट ऑफ एनर्जी इज़। एनर्जी का यूनिट है जोल। 19 का है डी। 20 एमसीक्यूज़ है, द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास एंड स्पीड। 20वें एमसीक्यूज़ का है बी ऑप्शन। इसके बाद 21वां एमसीक्यूज़ इसका है डी, सोलर। इसके बाद 22वें एमसीक्यूज़ का है डी, सिलिकॉन। इसके बाद 23वें एमसीक्यूज़ का है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट 23वें का है बी, फ्लो ऑफ चार्जेस। 24वें एमसीक्यूज़ का है ए, ऑन। इन ऑर्डर टू लाइट अ बल्ब इन अ सिंपल सर्किट द स्विच मस्ट बी ऑन। 24वें का ए है। इसके बाद 25वें का है सी। इसके बाद 26वें एमसीक्यूज़ का है बी, आयरन एंड निकल। इसके बाद 27वें एमसीक्यूज़ का है डी, हैमरिंग। अच्छा जी, 28वें एमसीक्यूज़ का है बी, एन इलेक्ट्रिक बेल। इसके बाद 29 एमसीक्यूज़, द पर्पस ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स ऑन सॉइल इज़ टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। 29 का है सी। इसके बाद 30th एमसीक्यूज़ है, कॉमेट हेली अपीयर्स आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स। 30वें का है ए। इसके बाद 31 एमसीक्यूज़ है, मार्स इज़ कॉल्ड द रेड प्लैनेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन। 31 का है सी। इसके बाद 32, व्हाट इज़ मेट्रॉयड कॉल्ड व्हेन इट एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड बर्न्स। इसका भी है 32 का भी है सी। अच्छा, इसके बाद अभी हम चलते हैं उर्दू मीडियम की तरफ। तो
यहाँ पर सबसे पहले पत्ते में गुर्दे की शक्ल के सेल्स को बोला जाता है गार्ड सेल्स, पहले का है बी। दूसरा है मदरजैल में से पौधे की सेल की शिनाख्त करें, तो इसमें से है डी। इसके बाद तीसरे का है बी, इसके बाद चौथे का है ए, इसके बाद पाँचवें का है ए, इसके बाद छठवें का है सी, इसके बाद सातवें का है ए, आठवें का है बी, नौवें का है ए, 10वें का है डी, किस जिस्म में मादा की मिकदार कहलाती है, 10वें का डी है। इसके बाद 11वें MCQs का है डी, 12वें MCQs का है डिफ्यूजन सी। इसके बाद 13वां MCQs बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, यहाँ पे मेंशन नहीं है तो यहाँ पे बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5। इसके बाद 14वें MCQs का है मदरजैल में पौधे खुराक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, 14वें का है बी। इसके बाद 15वें MCQs का है ए न्यूट्रॉन, 16वें MCQs का है बी सॉल्यूशन, 17वें MCQs का है बी डिस्टिलेशन। इसके बाद 18वें MCQs का है मदरजैल में से कौन सा मिक्सचर सॉल्यूशन की तौर पर जाना जाता है, 18वें का है सी। इसके बाद 19 MCQs का है डी, 20th MCQs का है बी। 21 MCQs मदरजैल में से कौन सा एनर्जी का ज़रिया आलूदगी से पाक है, तो 21 MCQs का है डी। इसके बाद 22 MCQs का भी है डी। इसके बाद 23rd MCQs का है बी चार्जेस का बहाव। इसके बाद 24th MCQs का है ए। इसके बाद 25 MCQs का है सी। इसके बाद 26 MCQs का है बी और 27 MCQs का है डी और 28 MCQs का है बी। इसके बाद नेक्स्ट 29 MCQs का है सी ग़िज़ाई अज्जा। इसके बाद 30th MCQs का है ए। नेक्स्ट लास्ट 2 MCQs 31st का भी सी है और 32 का भी सी है। अच्छा, इसके बाद अभी हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है राइट एनी 2 सोर्सेज ऑफ फैट्स। फैट्स के कोई से 2 सोर्स लिखें। यहाँ से आप इन सब क्वेश्चंस को देख लें और इन्हें बुक से एक दफ़ा रीड कर लें। इसके बाद डिफाइन पोलिनेशन, हाउ डज सेल्फ पोलिनेशन अक्कर। ये प्लांट के अंदर होने वाला एक प्रोसेस होता है, तो सेल्फ पोलिनेशन किस तरह से होती है ये भी आप देख लीजिएगा। अच्छा, एक्सप्लेन हाउ स्ट्रक्चर ऑफ मसल सेल एंड रेड ब्लड सेल परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी। यानी मसल सेल और ब्लड सेल की साख जिस्म के अंदर अपने मखसूस अफ़ाल कैसे सर अंजाम देती है। इसके बाद चौथा MCQ है राइट द नेम्स ऑफ 4 डाइजेस्टिव एंजाइम। कौन से 4 डाइजेस्टिव एंजाइम्स के नाम लिखें, जैसे स्लाइवरी अमाइलेज है, जैसे पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, ये कुछ एंजाइम्स हैं, इनके नाम आपने ध्यान में रखने। इसके बाद 4 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के नाम आपने बताने, ठीक है, जैसे स्लाइवरी ग्लैंड्स है, ठीक है, जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, तो पेंक्रियाज है। तो ये आपने 4 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के नाम लिखने। व्हाट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ फाइबर इन द बॉडी। फाइबर की जिस्म के अंदर क्या इंपॉर्टेंस होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट 4 फंक्शंस ऑफ फैट्स इन द बॉडी। जिस्म के अंदर फैट्स के 4 अफ़ाल लिखें। इसके बाद 8 क्वेश्चन है वाई द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ फास्टर इन गैसेस दैन लिक्विड। गैसेस के अंदर डिफ्यूजन का रेट फास्टर क्यों होता है लिक्विड्स के मुकाबले। इसके बाद 9 क्वेश्चन है राइट एनी 4 यूजेस ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड से कोई से 4 इस्तेमालात लिखें। इसके बाद 10th क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ 4 कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक सर्किट के 4 अज्जा के नाम आपने बताने। राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटेरॉइड्स। इसके बाद 12 क्वेश्चन है राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन अर्थ एंड मार्स। इसके बाद 13 क्वेश्चन है डिफाइन मसल सेल्स। इसके बाद 14 क्वेश्चन है राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट और एनिमल सेल के दरमियान कोई से 2 फ़र्क लिखें। इसके बाद 15वां राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे सबसे पहले सेल्स सबसे पहले ऑर्गेनेलिस, फिर उनसे बनते हैं सेल्स, सेल्स से बनते हैं टिश्यूज़, टिश्यूज़ से बनते हैं आगे ऑर्गन्स और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है स्टेट 4 पोस्टुलेट्स ऑफ पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर। मादे की पार्टिकल थ्योरी के 4 निकात लिखें। इसके बाद हम चलते हैं। अच्छा, इसके बाद 17वां क्वेश्चन है राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन। कार्बन की 4 खसूसियात लिखें। 18वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ बाइनरी सोल्यूशन गिव इट्स 2 एग्जांपल्स।
19वां क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। 20वां क्वेश्चन है डिफाइन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड गिव एन एग्जांपल। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की तारीफ करें और एक मिसाल दें। 21वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेंट बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट, राइट एनी टू। कोई सी 2 एग्जांपल्स लिखें। राइट द डेफिनेशन ऑफ एस्ट्रॉइड, ऑस्ट्रॉइड की डेफिनेशन लिखें। हाउ इज़ आर्टिफिशियल प्रोपगेशन हेल्प इन ग्रोइंग प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर जो आर्टिफिशियल प्रोपगेशन होती है वो किस तरह से पौधों को उगाने में मददगार साबित होती है या मददगार होती है। इसके बाद 24 क्वेश्चन है स्टेट द नेम ऑफ एनी 4 पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच टेक पार्ट इन द डाइजेशन। एलिमेंट्री कैनाल के कोई से 4 हिस्सों के नाम लिखे जो कि डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, माउथ। अच्छा, इसके बाद 25th क्वेश्चन है राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। इसके बाद 26वां क्वेश्चन है डिफाइन एलिमेंट एंड 2 एग्जांपल। इसके बाद 27वां ये आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं, इनके सिंबल्स लिखने, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बोरॉन के। 28वां क्वेश्चन है स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तारीफ करें। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ सीरीज़ एंड पैरेलल सर्किट, सीरीज़ और पैरेलल सर्किट की डायग्राम आपने बनानी है। 30वां क्वेश्चन है एक्सप्लेन 3 फैक्टर्स दैट अफेक्ट डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के ऊपर कौन से फैक्टर्स जो है वो असरअंदाज करते हैं जिसकी वजह से डिफ्यूजन का रेट जो है वो कम या ज़्यादा होता है।